जोहार नमस्कार। एक बार फिर से आज हम टाइगर जयराम महतो से जुड़ी बड़ी बात लेकर आया हूं और यह मामला बोकारो विधानसभा से जुड़ा हुआ है। क्या बोकारो में उपचुनाव होने की संभावना लग रही है? क्या वहां पे जो विधायक है श्वेता सिंह वह फंसते नजर आ रही है? क्या विधायक श्वेता सिंह को 2 पैन कार्ड 4 वोटर आईडी रखना भारी पड़ता नजर दिख रहा है? पूरा मामला आज बताएंगे कि क्या कुछ मामला हुआ था और क्या लगता है वहां पे विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है। यह सब जो पूरा मामला है वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले कि वही बात, वही प्यार, वही आशीर्वाद, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, टाइगर जयराम महतो के बारे में क्या सोचते हैं एक कमेंट उनके नाम से जरूर करें। बता दें कि बोकारो विधानसभा के विधायक श्वेता सिंह आजकल सुर्खियां बटोर रही है। आखिर क्यों? बता दें कि सोशल मीडिया पर अगर आप सर्च मारेंगे तो वहां पे बोकारो विधायक श्वेता सिंह का वीडियो आ जाएगा। बताया जाता है कि बोकारो विधायक श्वेता सिंह जब वहां पे बोकारो में कांड हुआ था, जब वहां पे धरना प्रदर्शन वहां के मजदूरों द्वारा किया जा रहा था, उस समय टाइगर जयराम महतो वहां पहुंचे थे इंसाफ दिलाने के लिए। उसी समय भिड़ंत हो जाती है और वहां पे टाइगर जयराम महतो के कार्यकर्ता और श्वेता सिंह के कार्यकर्ता में भिड़ंत हो जाती है और वहां पे टाइगर जयराम महतो की गाड़ी का जो प्लेट नेम बोर्ड होता है उसको कबाड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। क्षतिग्रस्त करने के बाद वहां पे बहुत बवाल होता है। बवाल होने के बाद वहां से टाइगर जयराम महतो वापस चले जाते हैं, दूसरे दिन भी आते हैं। उसी दिन से कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो और श्वेता सिंह विवादों की घेरे में आ जाते हैं। उसके बाद श्वेता सिंह की वहां से उल्टा गिनती शुरू होती है। बता दें कि विधायक श्वेता सिंह बोकारो के विधायक है और उनके पास 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में अब सुर्खियां बटोर रही है, जिसके कारण कई बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता लोग इस पर आरोप भी लगा चुके हैं। को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस मामले को लेकर आयकर विभाग भी मामले को जांच पड़ताल कर रही है और आयकर विभाग के अलावा चुनाव आयोग भी मामले को जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से जांच पड़ताल होकर पूरा मामला साफ होता है। लेकिन सूत्र कई तरह के बातें सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर गहराई से जांच होता है, आयकर विभाग अगर गहराई से जांच करते हैं तो श्वेता सिंह को विधायकी खतरे में जा सकता है। वहां पे अगर खतरे में विधायक आई तो कहीं ना कहीं वहां पे विधानसभा में उपचुनाव हो सकता है। अगर उपचुनाव होता है तो वहां पर फिर किसको किसको फायदा होगा, कौन सा पार्टी को ज्यादा फायदा होगा? क्योंकि वहां पे टाइगर जयराम महतो को हमको लगता फायदा होते नजर आ रही है, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन तो जो कांग्रेस से विधायक थी श्वेता सिंह, बीजेपी से भी वहां कार्यकर्ता, वहां के विधायक खड़ा हुए थे लेकिन हार गए थे। हमको ये देखना है कि क्या लगता है अब वहां पे उपचुनाव होगा या नहीं, इस पर हमको चर्चा करना है। क्या श्वेता सिंह को 4 वोटर आईडी रखना चाहिए, 2 पैन कार्ड रखना चाहिए था? इतना ही नहीं, मामला बढ़ता गया, जांच पड़ताल होते गई और श्वेता सिंह विधायक कहीं ना कहीं फंसते नजर आते गई। बता दें कि केंद्र सरकार के जिस तरह से एक सरकारी क्वार्टर, जो बोकारो में सरकारी आवास क्वार्टर में वो भी कब्जे करके रखी हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग को जिस समय इनको मेंशन करके देना था, इनको बताया जाना था, लेकिन चुनाव आयोग को किसी तरह से इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जांच पड़ताल हो रहा है, कहीं ना कहीं विधायक श्वेता सिंह फंसते नजर आ रही है। जांच भी होना चाहिए और जिस तरह से बताया जाता है कि विधायक श्वेता सिंह की विधायकी खतरे में है, तो बता दें कि अगर उनकी विधायकी गई तो उपचुनाव होगा। अब सस्पेंस लग रहा है कि अगर विधायक
खतरे में है, उनकी विधायकी गई तो चुनाव कैसे होगा। तो बता दें कि अब बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो क्या लगता है कि उनके साथ भी बोकारो में विधानसभा उपचुनाव हो सकता है? अगर हाँ, अगर उनकी विधायकी गई तो कहीं ना कहीं उपचुनाव विधानसभा बिहार के साथ चुनाव हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विधायक महोदया जो है उनकी विधायकी गई, लेकिन जिस तरह से जांच पड़ताल हो रहा है, जिस तरह से चुनाव आयोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और जिस तरह से कमियां निकल कर आ रही है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनकी विधायकी खतरे में है। अब देखना यह होगा कि कब जांच रिपोर्ट पूरी तरह से आता है, क्या इस पर एक्शन लिया जाता है, क्या उनकी विधायकी खतरे में है या नहीं है। लेकिन विशेष तौर से हमको यह बात करना है कि अब टाइगर जयराम महतो किस तरह से इस पर एक्शन लेते हैं। अगर उनकी विधायकी खतरे में है, उनकी विधायकी जाती है, तो क्या टाइगर जयराम महतो के पार्टी जेल के पार्टी वहां दमखम के साथ चुनाव में आएंगे? क्या जिस तरह से डुमरी में जनता ने प्यार जमाया, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो आशीर्वाद दिया, बोकारो में भी अगर उपचुनाव होता है तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी को आशीर्वाद देंगे? टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल के उनके पार्टी अगर वहां पे उतारती है प्रत्याशी को, तो क्या जीत हासिल कर पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां बीजेपी भी जान तोड़ से लगी हुई है, इंडिया गठबंधन भी जान तोड़ से एक चुनाव में आ सकती है। तो फिर टाइगर जयराम महतो क्या वहां पे जीत हासिल कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। अब चुनाव आयोग किस तरह से वहां पे जांच करते हैं, किस तरह से मामला सामने आती है, तभी पता चलेगा कि उपचुनाव होगा या नहीं। ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी श्वेता सिंह विधायक महोदया जो है वो ट्रेनिंग में है, हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। और हम लोग बात इसीलिए करते हैं टाइगर जयराम महतो को, क्योंकि 1932 की बात करते हैं। एक और वीडियो मेरा आएगा, आप उस वीडियो को देखिएगा। 1932 की बात की तो बहुत महत्वपूर्ण है 1932 की जानकारी लेना। 1932 सुनना बहुत बड़ी जानकारी हो गई है वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला फिर से झारखंड और बिहार में तूल पकड़ लिया है। ये बात अगले वीडियो में आप जरूर देखिएगा। फिलहाल हम अभी में और बोकारो की बात कर रहे हैं विधायक श्वेता सिंह के बारे में। क्या लगता है वहां पे हेमंत सोरेन इस पर भी जांच का आदेश देंगे कि पूरी तरह से जांच करें? श्वेता सिंह अगर जांच पड़ताल में अगर गलत पाई जाती है तो उनकी विधायकी अगर खतरे में है, तो क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मानिए उनका सपोर्ट करेंगे चुनाव आयोग को, आयकर विभाग को सपोर्ट करेंगे मुख्यमंत्री? यह भी देखने का बड़ा सवाल होगा। हम जरूर कहेंगे एक बार आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बोकारो में किस तरह से वहां की गतिविधि है आप लोगों को रूबरू कराते रहेंगे और टाइगर जयराम महतो के बारे में आपकी वीडियो, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जोहार झारखंड।